आज हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और ये थ्योरी किसने लिखी है? ये थ्योरी लिखी है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। अगर आपको लेसन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जो ये टर्म है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये टर्म पहली बार कॉइन की थी। ये टर्म को बनाया किसने था? इस टर्म को बनाया था बर्नार्ड लीविस ने। और उन्होंने इसको एक आर्टिकल में बनाया था जिसका नाम था द रूट ऑफ मुस्लिम रेज। तो उसके बाद इस टर्म का के नाम पर एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया और वो आर्टिकल लिखा था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। और उस आर्टिकल को उन्होंने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में छपवाया। और फॉरेन अफेयर मैगजीन में छपने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। और ये जो आर्टिकल था ये बताता था कि कोल्ड वॉर के बाद जो कि 1945 से 1991 तक रही, जिस कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उनकी आपस में आइडियोलॉजिकल वॉर रही। यानी जो 1945 से लेकर 1991 में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था। तो वर्ल्ड दो हिस्सों में तकसीम थी। तो 1991 के बाद 1992 में ये आर्टिकल आया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और सैमुअल पी हंटिंगटन ने बताया कि अगले दौर में कोल्ड वॉर के बाद जो लड़ाइयाँ होंगी इंटरनेशनल एरिना में, उन लड़ाइयों की जो जड़ होगी वो क्या होगी। तो वो कहते हैं कि इन लड़ाइयों की जो जड़ होगी वो होगी सिविलाइजेशन के आपस में झगड़े, यानी दुनिया सिविलाइजेशन में बढ़ जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी एक किताब लिखी उस आर्टिकल के बाद, और उस किताब का नाम लिखा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बेसिकली बताती है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो जंग होगी वो सिविलाइजेशन की बुनियाद पे होगी। दुनिया अपने आप को सिविलाइजेशन में तकसीम कर लेगी और फिर उसकी बुनियाद पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो उस सिविलाइजेशन की बुनियाद पे होंगे। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया में 8 सिविलाइजेशंस हैं। टोटल 8 सिविलाइजेशंस हैं। पहली सिविलाइजेशन है साइनिक सिविलाइजेशन जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन है। दूसरी सिविलाइजेशन है इस्लामिक सिविलाइजेशन जिसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं। तीसरी सिविलाइजेशन है अफ्रीकन सिविलाइजेशन। उसके बाद लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन जो रशिया है। उसके बाद हिंदू सिविलाइजेशन इंडिया। और उसके बाद जापानीज सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो अगर हम देखें कि ये जो सिविलाइजेशन में जो वर्ड को सैमुअल पी हंटिंगटन ने डिवाइड किया है ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे वो जो सिविलाइजेशन को बना रहा है वो रिलीजन का इस्तेमाल करके बना रहा है सैमुअल पी हंटिंगटन। और यहाँ पे भी जो सिविलाइजेशन को बना रहा है हिंदू सिविलाइजेशन को, वो भी रिलीजन का नाम लेके बना रहा है। लेकिन अफ्रीका के अंदर क्योंकि रिलीजियस डाइवर्सिटी है, अफ्रीका के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो सैमुअल पी हंटिंगटन है वो सिविलाइजेशन को बना रहा है कॉन्टिनेंट की बुनियाद पे। तो ये जो सिविलाइजेशन की बुनियाद है ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक भी है और ये इस थ्योरी को वीक भी करती है कि सिविलाइजेशन का जो फैक्टर है बनाने का वो कोई एक नहीं है, वो डिफरेंट फैक्टर्स के ज़रिए से सिविलाइजेशन बनाता है। फिर राइटर सैमुअल पी हंटिंगटन कहता है कि बहुत सारी सिविलाइजेशन के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, उनके दरमियान फॉल्ट लाइंस हैं जहाँ पे उनका झगड़ा हो सकता है। उसके मुताबिक जो कश्मीर है, जो कश्मीर का रीजन है, ये वो एरिया है, ये वो फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से हिंदू और इस्लामिक सिविलाइजेशन में जंग हो सकती है। फिर वो कहता है कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसकी वजह से जो रशिया है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या हो सकती है, जंग हो सकती है। ये फॉल्ट लाइंस हैं क्योंकि ईस्टर्न यूरोप को रशिया कंट्रोल करना चाहता है और वेस्ट ईस्टर्न यूरोप पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है नेटो के ज़रिए। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्लैश हो सकता है। तो ये फॉल्ट लाइंस हैं और भी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं जो डिफरेंट सिविलाइजेशन के दरमियान मौजूद हैं और उनकी वजह से झगड़ा हो सकता है। फिर कॉजेज ऑफ
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है। तो जो पहला कॉज है कि डिफरेंट सिविलाइजेशन में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके कल्चर डिफरेंट हैं, उनके कल्चर्स में सिमिलैरिटी नहीं है। फिर राइटर कहता है कि जो दूसरा कॉज है वो ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद डिफरेंट सिविलाइजेशन का जो कंटैक्ट है, उनका जो मिलाप है वो ज़्यादा हो चुका है, और उस मिलाप की वजह से उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनको पता चलता जा रहा है कि वो सिमिलर नहीं है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन की भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का बायस बन सकती है। ये इसकी तरफ हमें लेके जा रही है। तीसरा वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इकोनॉमिक मॉडर्निटी है उसने लूजर्स और विनर्स बनाए हैं, और वेस्ट विनर है और बाकी सिविलाइजेशन लूजर हैं। जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो मॉडर्निटी से फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो इस वजह से भी एक झगड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा पाया जाता है। उसके बाद राइटर चौथी जो रीज़न देता है वो ये है कि जो रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़, कि जो वेस्ट है वो अपनी वैल्यूज़ जैसे ह्यूमन राइट्स, वो अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, उनका सहारा लेके दूसरों के ऊपर अपना कल्चर इम्पोज करना चाहता है, अपनी मर्जी उन पे लागू करना चाहता है। और जो दूसरी सिविलाइजेशंस हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे और वो इसको रिजेक्ट करते हैं। इसलिए इस वजह से भी ये भी एक काज है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो सकता है फ्यूचर के अंदर। फिर राइटर कहता है कि जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है और जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन जैसे साइनिक सिविलाइजेशन, इनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, अब तक इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, और ये जो दो सिविलाइजेशंस हैं ये मिल जाएंगी, ये इकट्ठी होंगी, और ये क्या करेंगी, ये वेस्ट की जो इंपीरियलिज्म है, जो हेजमनी है, उनकी जो मोनोपोली है, उसको चैलेंज करेंगी, और इनके दरमियान लड़ाई हो सकती है फ्यूचर के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।